ओम श्री सूर्यभे नमः। सभी किसान बंधुओं को राम राम, जय श्री राम, जय गौ माता। हर बार एक विषय दोहराता हूँ कि शाश्वत कृषि। शाश्वत कृषि को यानी हमें उस विषय को अंतिम न्याय देना, यानी शाश्वती जिसमें हो, और जो शाश्वत है वही अनादिकाल से चलता आ रहा है और वही आगे भी रहेगा। पर वर्तमान समय में वैसी स्थिति नहीं है। 100 से 150 करोड़ का एक तहसील का रासायनिक का जो खाद का व्यापार है, उसने सभी किसानों अपनी उत्पादन क्षमता को भी नीचे ला दिया है, ला कर रखा है। और जो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए थी वो हर साल कम होती जा रही। तो इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारी ऑर्गेनिक कर्व है या उसका ईसी है, पीएच है और अन्य उसके मुख्य और प्रमुख अन्नद्रव्य रसायन, अति सूक्ष्म अन्नद्रव्य रसायन, सूक्ष्म अन्नद्रव्य रसायन, उसका सीएचओ के बारे में, जो कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा होती है वो उस ऊर्जा की बात करते हैं हम। तो ये सब जो देखेंगे तो उसमें अधिक कमतरता अभी पाई जा रही है। और जो मुख्य कार्य करने वाला जो है, मुख्य भूमिका जिसके वो है विभिन्न प्रकार के उपयुक्त जीवाणु। तो इन सबको कैसे बढ़ाया जाए, इन सबको स्थायी कैसे बना जाए, जो निरंतर कम होने के बजाय वो आगे और बढ़ती जाए। तो इसमें कई सारा परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। यही शाश्वत कृषि की ओर लेके जाने वाला मूलभूत विषय है। फिर उसके बाद में कि कृषि जो हम उत्पादन लेते हैं कि देखा तो एक किसान है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन, तो 100 एकड़ कॉटन कर रहा है या फिर गन्ना कर रहा है या फिर पूरे फल बाग लगा के रखे हैं। पर वो पूर्णतः बेचने वाले जो बिचौलिया है उनके भरोसे पे वो सब ये कार्य कर रहा है। तो इसमें उसको अंतिम न्याय कभी नहीं मिलेगा और कोई भी सरकार आए ये संभव नहीं। हमें ही अपने विचार बदलने होंगे। तो ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिससे कि हम कृषि को निरंतर बनाए रखें, उस एक एकड़ को एक प्रायोगिक तत्पर कृषि और कृषि आधारित उद्योग से हम उसको जोड़ दें, जिससे कि अच्छी कृषि अच्छी के माध्यम से एक अधिक उत्पादन देने वाली और अधिक संपन्न और समृद्ध बनाने वाली कृषि हम आप स्वयं बनाएं। और ये बहुत ही सरल है, संभव है। केवल हमें कृषि के साथ साथ कृषि आधारित उद्योग को हमें उससे जुड़ना होगा। इसके लिए कोई बड़ी मशीनरी खड़ी करना, बड़ा व्यापार स्तर पर जाना कोई ज़रूरत नहीं। एक किसान कई प्रकार के उत्पादन बना सकता है, जैसे कि एक गांव में 30 से अधिक उत्पादन संभव है। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हर घर में कम से कम एक माह 2 साबुन अभी यूज़ करें, और वो साबुन बनाने की सारी रॉ मटेरियल आप स्वयं खुद किसान अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। और ये साबुन के लिए लगने वाला सारा कच्चा मटेरियल वो सब आपके खेत में बनना चाहिए। मसाले हैं और फूल है, फूलों से अनेक प्रकार के उत्पादन हम बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि फूल को सिर्फ बाज़ार में ही बेचा जा सकता है। सब्जी जो है, सब्जी केवल बाज़ार में ही बेचना है ऐसा नहीं है। जब मंदी आती है तो मंदी के बाद में हमें उस सब्जी पे क्या करना चाहिए, केवल प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया के आगे भी कई सारे उसके उपयोग है। केवल प्रक्रिया करके, ड्राई करके, स्टोरेज करके ऐसा नहीं चलेगा। उसके आगे भी हम कई सारे उत्पादन उससे बना सकते हैं। गन्ना है, गन्ना केवल हम बड़े बड़े कारखानों में क्यों बेचें, उतना ही गन्ना करें कि जो जितना गन्ने से आप गुड़ बना सकते हैं या गुड़ से बनने वाले अन्य उत्पादन बना सकते हैं। गन्ने से और क्या बना सकते हैं, तो और इतना कुछ बना सकते हैं आपको अंदाज़ा नहीं। हम गुड़ और चीनी के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो हमें अपनी कृषि व्यवस्था को, कृषि तंत्र को, कृषि उद्योग को बदलना होगा, हमारी कृषि तकनीकी को बदलना होगा। और जो बड़े बड़े आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हम बड़े बड़े यंत्र का उपयोग कर रहे हैं कृषि में, उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसानों को ही इंजीनियर बनना है, किसानों को ही चिकित्सक बनना है, किसान ही पर्यावरण का संरक्षक बने। क्योंकि पेड़ पौधे तो जितना अन्य लोग लगाते हैं उससे अधिक पेड़ पौधे तो आप हमारे किसानों के मेड़ पे होते हैं। तो भाई किसान कहाँ पीछे, किसानों को ही सभी
जीवों की संरक्षण भी करना है। किसान ही अन्नदाता है, किसान ही विश्व कल्याणकारी है, ये सब किसान ही कर सकता है। तो भाइयों, किसान अपनी आपको पहचाने और अपना महत्व क्या है उसको जाने, और आइए हम इस प्रकार आगे एक एक कदम आगे बढ़े और एक अच्छी कृषि के लिए हम सब मिलकर आगे आए। तो आइए किसान बंधु कृषि और कृषि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्योग सीखे। कई प्रकार के उद्योग हैं जिस पर संपूर्ण आज की व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं।